बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, बात रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी, जो कि क्विक एंड ईजी रेसिपी है और टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा जायकेदार और लाजवाब ये पुलाव बनता है और बहुत ही जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी है और नहायत ही ज़्यादा जायकेदार ये पुलाव बनता है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को, इस पुलाव को मैंने किस तरीके से तैयार किया, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम चिकन व्हाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चिकन की यखनी बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चिकन है, जिसको मैंने पतीली के अंदर डाल दिया। यहाँ पर मेरे पास थाई पीसेस भी है, ब्रेस्ट पीसेस भी है, पूरी फुल ऑफ मुर्गी है 1 किलो की। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 सब्ज इलायची छोटी और 1 बड़ी इलायची, जिसे हम काली इलायची कहते हैं, वो डालूंगी 1-1। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 अदद बादियान का फूल जो टूटा हुआ है, इसलिए ज्यादा लग रहा है। 1 अदद यहाँ पर तेज पत्ता शामिल कर दिया है। 12 से 13 अदद काली मिर्चें साबुत, 2 बड़ी स्टिक थी दालचीनी की, जिसको मैंने तोड़ लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने धनिया, साबुत धनिया डाल दिया है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ में डाल रही हूँ, सौंफ 1 टेबल स्पून। अब 1 टेबल स्पून सफेद जीरा ये शामिल कर दूंगी इसके अंदर। अब यहाँ पर साबुत जायफल और जवित्री मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास जायफल जवित्री साबुत ना हो, अगर इसका पाउडर हो, तो वो आप आगे जाके चावलों में डाल सकते हैं जब चावल तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर 2 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े मैंने शामिल कर दिए हैं। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं और 4 से 5 अदद ही मैंने प्याज के स्लाइस शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 गिलास पानी और इसको यखनी को पका लेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको कवर अप करके एक बार मिक्स कर देंगे चम्मच से सारी चीजों को, और मिक्स करने के बाद इसको कवर अप करके रख देंगे। तकरीबन हाई फ्लेम के ऊपर इसको 1 उबाला दिलवा लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से यखनी को उबाल आ चुका है। अब इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर अप करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इतना पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसको पकाएंगे कि 3 गिलास से यखनी जो है वो 2 गिलास रह जाए और यहाँ पर चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, अंदर तक टेंडर हो जाएगा। तो इसको कुक कर लेंगे। तो 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाने के बाद यहाँ पर चिकन अच्छे तरीके से पक चुका है, यखनी भी तैयार हो चुकी है। 3 गिलास से यखनी 2 गिलास यहाँ पर रह चुकी है। अब चिकन को निकाल कर मैं सेपरेट रख लूंगी और यखनी को मैं छान लूंगी। तो पहले चिकन को निकाल लेते हैं इस तरीके से प्लेट के अंदर। सारे चिकन को निकाल लूंगी और निकालने के बाद इसकी जो यखनी है वो छान कर हम एक साइड पे रख लेंगे। चिकन को एक साइड पे रख लेंगे और यखनी को एक साइड पे रख लेंगे। तो अगर आप इस तरह यखनी की अगर आपको रेसिपी भी चाहिए हो तो ये आप यखनी भी इस तरीके से बनाकर छान कर पी सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चाहे आपको सर्दियों में जरूरत पड़े या सम टाइम कोई बीमार वगैरह होता है, यखनी की जरूरत पड़े, तो इस तरीके से आप चिकन की यखनी इजीली निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे यखनी छान कर रख ली है। चावल बनाने के लिए पतीली के अंदर मैं आधा कप घी शामिल करूंगी। घी को अच्छे तरीके से गर्म करूंगी। 1 मीडियम साइज की प्याज थी, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में कटिंग कर लिया है। अब प्याज को यहाँ पर हमें सुर्ख नहीं करना, लाइट सा जैसे ही गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल कर दूंगी, यानी बिल्कुल भी फ्राई गोल्डन नहीं करना। ये देखो लाइट लाइट प्याज जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करने के बाद हल्का सा सोते इसको कर लेंगे लहसुन अदरक को। तो जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी लहसुन अदरक की, तो इसके अंदर जो हमने चिकन की यखनी तैयार करके रखी थी, जो चिकन बॉयल हुआ चिकन है, वो डाल देंगे। अब चिकन डालने के बाद चिकन को हल्का मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब साथ ही 6-7 मिर्चें, यहाँ पर मोटी वाली मिर्चें जो है मैं शामिल कर रही हूँ, 6-7, इनको दरमियान में से कट लगाकर इस तरीके से शामिल कर दूंगी। मिक्स करूंगी चिकन के साथ मिर्चों को। ये बहुत जबरदस्त फ्लेवर आने वाला है अगर आप इस तरीके से मोटी वाली जो चारी मिर्च होती है वो शामिल करेंगे पुलाव के अंदर। तो जब यकीन माने जब चावल बन जाएंगे तो ये जो चावलों के साथ आप मिर्च खाएंगे बहुत ही जायकेदार आपको देगी। इसके अंदर मैंने 1 कप दही डाल दिया। दही डालकर अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी इसी तरीके से बुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई हो चुकी है दही डालकर। अब इसके अंदर मैंने जो यखनी तैयार की हुई है वो शामिल करेंगे। यहाँ पर जी व्यूअर्स जायफल, इस स्टेप के ऊपर अगर आपके पास जायफल जवित्री का पाउडर हो, तो अगर आपके पास साबुत ना हो तो आप जायफल जवित्री का पाउडर इस स्टेप के अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पर इस स्टेप पर डाल सकते हैं।
अब इसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूंगी। यखनी में भी हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला था, अब यहाँ पर भी मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं यखनी शामिल कर दूंगी। जो यखनी हमने तैयार करके रखी हुई थी 2 गिलास यखनी, वो शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स 2 गिलास मैं यखनी डाल रही हूँ। अगर मेरे पास चावल जो थे वो मैं नए वाले इस्तेमाल कर रही हूँ, पुराने वाले चावल नहीं इस्तेमाल कर रही। अगर आपके पास पुराने वाले चावल हो तो अगर आपके पास 2 गिलास पुराने वाले चावल हो तो आप यहाँ पर 3 से 3.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि पुराने वाले चावल जो होते हैं वो पानी जरा ज्यादा लेते हैं और जो नए वाले चावल होते हैं वो पूरा पूरा ही पानी लेते हैं। तो मेरे पास 2 गिलास चावल थे जिसको मैंने तकरीबन 25 मिनट्स के लिए 25 मिनट के लिए उनको भिगो कर रखा था और यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 गिलास थोड़ा सा बस ऊपर पानी शामिल किया, ज्यादा पानी शामिल नहीं किया है। तो 2 गिलास से थोड़ा सा ऊपर पानी शामिल करके पानी को अच्छे तरीके से बॉयल दिला लेंगे। तो ये होता है नए और पुराने चावलों का कंसेप्ट। अगर पुराने चावल हो तो वो ज्यादा पानी लेते हैं और नए चावल बस पूरा पूरा पानी ही लेते हैं। जितने गिलास चावल होते हैं उतना गिलास ही पानी डालते हैं। यहाँ पर पानी यखनी के अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर भिगोए हुए चावल शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर चावल की क्वांटिटी आधा किलो चावल की क्वांटिटी है, यानी 500 ग्राम, और अगर गिलास का हिसाब हो तो 2 गिलास चावल है मेरे पास यहाँ पर। तो ये नए वाले चावल है। तो अब यहाँ पर चम्मच ज्यादा नहीं चलाना। चावल डालने के बाद आपने बस चम्मच की मदद से चावलों को मिक्स कर देना है, यानी सारे जो चावल हैं वो नीचे डिप हो जाएं। उसके बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसी तरीके से चावलों को कुक करना है, कवर भी बिल्कुल नहीं देना। ये देखें यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम के ऊपर चावलों को कुक कर लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90% तक जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका है और चावल भी हमारे 90% कुक हो चुके हैं। अब बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए कवर अप करके दम लगाएंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो जब थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाए तो इस तरह दम लगा दे। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर दम लगाए हुए। तो अब मैं कवर को खोलती हूँ तो माशाल्लाह से जबरदस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त चावल को अच्छे तरीके से दम लग चुका है। अब ये कवर हटाने के बाद ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से जबरदस्त से व्हाइट पुलाव जो रेडी हो चुका है। बहुत ज्यादा लजीजा ये व्हाइट पुलाव बनता है, बहुत जल्दी ये बनने वाली रेसिपी है। और जब आपको मतलब बहुत जल्दी कोई चीज स्पेशल बनानी हो तो आप ये पुलाव बनाएं। यकीन मानिए जो भी इस तरीके का बना हुआ पुलाव खाएगा उसको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और जो इसके अंदर हमने मोटी वाली अचारी मिर्च इस्तेमाल किया वो बहुत ही ज्यादा जायकेदार लाती है। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स आपको मैं डिश आउट करके प्लेट में डाल के यहाँ पर तोड़ के भी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से चिकन आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त अंदर तक टेंडर हुआ है, ये देखें, और चावल भी बहुत ज्यादा अच्छे बने हैं। तो यहाँ पर बहुत जायकेदार ये व्हाइट पुलाव बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिएगा। और मेरे चैनल पीके फूड कुक को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और रेसिपी को फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।